हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फ्रेंड, बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए आपको सेट नंबर आज हम लोग 24 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 23 तक का जो सेट है वह डिस्कस कर चुके हैं। चैनल के जो प्ले लिस्ट था वहाँ पे जाकर के सारे सेट को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 24 को। यह प्लेटफॉर्म का सेट है, इसको आप देख लेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स सेट नंबर 24। चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है ये पूछ रहा है। तो यह गुट निरपेक्षता ऐसा नहीं था। आर्थिक सहयोग एवं विकास ये भी नहीं है। सांस्कृतिक संबंधों का विकास ये भी नहीं है। दोनों देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यह इसका मूल उद्देश्य था। पंचशील के मुख्य विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन आपको असत्य है। असत्य कथन कौन सा दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। यह कथन सत्य में है, असत्य में नहीं है। यह कथन सत्य में है। जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये भी कथन सत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा करता है, ये कथन आपको फ्रेंड गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ये कथन सत्य है। इस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि असत्य कथन में हमको चुनना था। असत्य कथन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है, इस तरह से सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत आपको सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। कब आया था, तो फ्रेंड्स तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो थे वह आपको साइमन कमीशन वह भारत आए हुए था। बी इसका फ्रेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है। समुद्र तल पर पृथ्वी केंद्र के सबसे निकट स्थान पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव जो है सबसे निकट है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेक्स्ट आपको एस्पेरांटो क्या है ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे मिलान करने के लिए दे रहा है यहाँ पे कि राज और उसके लोक नृत्य का, राज का संबंध उसके लोक नृत्य से मिलान करना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट आपको दिया हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा आपको लोक नृत्य है ये बताना है, तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका वहाँ पे जो है बुर्रा जो है आपको लोक नृत्य है। जबकि असम का देखा जाए तो यह बिहू है फ्रेंड्स, अर्थात असम का 1 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो है यह आपका नाटी वहाँ पे बनाया जाता है, तो डी 4 हो जाएगा। जबकि राजस्थान में जो है झूमर होता है। इस तरह से दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसे आप मिलान भी कर लेंगे, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिकों जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वे कौन थे। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक कौन थे जिनके आपको नोबेल पुरस्कार मिला, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर दोनों जो है भारत में जन्मे और बाद में अमेरिकी नागरिकता स्वीकार कर ली। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग होता है। एक वयस्क भारतीय हाथी का आपको भार पूछ रहा है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1000 किलोग्राम होता है। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं ऐसा नहीं, पृथ्वी के चक्कर नहीं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है ये बताना है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था उरायूर। बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सल्तनत काल के सिक्के या टांका या आपको शशांगनी एवं जीतल किस धातु के बने होते थे ये पूछ रहा है फ्रेंड, किस धातु के बने होते थे, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह चांदी और तांबा के बने होते थे। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा।
सब उस समय रुपया पैसा की बात हो रही थी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यदि यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैथ दिया हुआ है, इसका सभी सोल्यूशन जो है कैसे यह बनाया गया है वह आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ से इसका सभी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लिंक आपको चैनल के में लास्ट में दे दी जाती है डिस्क्रिप्शन में। फिर आगे दिए हुए फ्रेंड्स 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, अपने किस कार्य प्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कार्यकारिणी कमेटी जो 1937 से बनी थी उसके तहत इसने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी, ये फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन, सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 2 बार विकसित होने वाले दांत की संख्या पूछ रहा है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 20 दांत जो है 2 बार आपको विकसित होते हैं, बाकी जो उसके बाद निकलने वाले दांत वो परमानेंट एक ही बार निकलता है, जिसमें आपको मोलर जितने भी होते हैं दांतें वो सब आपको निकलता है, चवर्णक दांतें वह परमानेंट एक ही बार निकलते हैं, 20 दांतों को रिप्लेस करके नई दांतें आता है, राइट हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिए, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 भागों में बांटा है, बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 जो है यह निर्देश देता है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिवस, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, ये पूछा है। दो आपको सत्रों के बीच में कितना आपको अंतराल होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 6 महीने तक आपको अंतर रह सकता है, बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। षड्यंत्र की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किसने दिया था। तो जेम्स आउटट्रम ने दिया था, एक कथन सत्य है, जबकि उसके साथ साथ फ्रेंड्स डब्ल्यू टेलर ने भी दिया था। तो ए और बी जो है दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्थात ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित वर्गों में से कौन जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, कौन सा वर्ग जो है अप्रभावित रहा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मुसलमान जो है यह 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः या अप्रभावित रहा, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। जल के अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं यह जल के अस्थायी कठोरता के कारण बनते हैं, जिसमें आपको साबुन काम नहीं करता है। इसके लिए आपको डिटर्जेंट का या आपको डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है अस्थायी कठोरता वाले आपको जल में, बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा, साबुन काम नहीं करता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गुवाहाटी में अवस्थित है, बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिए हुआ है आर्कियोपेटेरिक्स है, क्या है आर्कियोपेटेरिक्स। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जुरासिक युग का एक पुरातन पक्षी है आर्कियोपेटेरिक्स वास्तव में, जिसमें जबड़े भी हैं, मैमल्स के भी गुण हैं और उसके बाद में इसमें एवीज के भी गुण हैं, मतलब पक्षी का भी गुण है और दूध देने वाले आपको वर्ग का भी इसमें गुण है आर्कियोपेटेरिक्स में, बी ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या प्रभावित होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस उपभोक्ता में आते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हम द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया, ऋग्वेद संहिता के 9वें मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सोम और इस पे पर नामकृत देवता को यह समर्पित है 9वां मंडल, डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आपको सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये चयन करना है। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम
प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र जो है यह आपको सत्य है। इस हिसाब से ही आपको क्रम जो है सही है। डी इसका राइट हो जाएगा हमारे संविधान के। नेक्स्ट आपको दिया गया है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, किसके कैसे होता है ये पूछ रहा है, तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात केवल 4 के द्वारा, अर्थात एक ऐसे समान विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तब जाकर के हम लोग दोनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पृथ्वी पर भूमि होने की संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, किस क्षेत्रों में होने की संभावना अधिक होती है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे 23 डिग्री अक्षांश के पास है उस स्थानों पर आपको ज़्यादा संभावना रहती है कि वहाँ पर मरुभूमि हो सकता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसे क्या होगा, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, तो इसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या एक हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाए। इस तरह से इसका परमाणु भार अलग अलग हो जाता है लेकिन दोनों का आपको परमाणु संख्या एक समान होता है, इसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, या समस्थानिक के ही से हम लोग कहा जाता है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 1.6 सेंटीमीटर। सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन आपको डी हो जाएगा, इसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कैसे बनाए हैं इसे। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय रुपये के विनिमय दर निर्धारित होती है, किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए सी, अर्थात कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में ही आपको निर्धारित होती है। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, उसका चयन करना है, तो ये यहाँ पर मुद्रा की मात्रा जो है यह आपको प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में हुआ है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 352 में हुआ है, इसे ध्यान में रखेंगे। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वत्स का राज स्थित था, वत्स का राज कहाँ स्थित था ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इलाहाबाद के आसपास यह वत्स राज अवस्थित था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है हिमाचल पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम हैं, नाम क्या है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक जो है यह हिमाचल पर्वत जिन समांतर पट्टियों में विभाजित है वह आपको बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपको ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम को संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को इन्होंने आपको मंजूरी दी है। डी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है या लेती है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पृथ्वी जो है आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से में आपको पृथ्वी जो है सबसे कम लेगी, ऐसे अगर देखा जाए तो बुध है लेकिन यहाँ पे पृथ्वी ऑप्शन के हिसाब से होगा, बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या करता है ये पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नीले लिटमस को यह लाल बना देता है। फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि यह कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वह अम्लीय है या क्षारीय। फिलहाल यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि नीले लिटमस जो होता है नीले लिटमस को लाल बना देता है, किस कारण से बनाता है ये आप बताइए, कारण क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, ये आपको कमेंट में बताना है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल एक जोरदार अम्ल है, क्योंकि यह राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका आयनन जो है निम्न होता है इसलिए यह आपको कमज़ोर अम्ल होता है, अर्थात जब यह जो अम्ल H+ आयन आपको किसी भी जल में अधिक मात्रा में दे वह तो प्रबल अम्ल कहलाता है, और H+ आयन जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स आपको इनका आयनन क्षमता कम अगर रहता है, अर्थात H+ आयन कम देता है तो इसे हम लोग आपको कमज़ोर अम्ल या इसे हम लोग
इसे हम लोग दुर्बल अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल जो है कमज़ोर अम्ल है। क्या कारण है? तो इसका आयनन क्षमता इस जल में काफ़ी कम होता है, इसलिए H+ आयन की क्षमता कम होता है, इसलिए हम लोग कमज़ोर अम्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है तांबे की मिश्र धातु। तांबे की मिश्र धातु कौन सा है इसमें? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पीतल होता है तांबे का। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में हिसाब से चयन करना था, तो पीतल इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, उसका चयन करें। दिए गए ऑप्शन में स्वास्थ्य या कानूनी व्यवस्था है, या जन स्वास्थ्य है, या जन्म और मृत्यु के पंजीकरण है। कौन सा काम आपको स्थानीय निकाय के क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर सी, कानून एवं व्यवस्था जो है यह स्थानीय निकाय के क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो स्वच्छता है, जन स्वास्थ्य है और जन्म और मृत्यु पंजीकरण है, यह सभी आपको स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था भी हो गया शामिल इसके अंतर्गत, और आपको नगर पंचायत सब शामिल होते हैं स्थानीय निकाय में। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात H2SO फिर जो है आपको सीसा संचायक सेलों में या सीसा संचायकों में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नांकित में से किसमें कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट आपको दिया है कृष्ण के जीवन पर लिखी गई आपको कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रसखान जो है आपको प्रेम वाटिका के लेखक हैं। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कावारती कहाँ पे कावारती किसकी राजधानी है? ये पूछ रहा है कावारती कहाँ की राजधानी है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात यह लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है गंगैकोंडचोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बांग्लादेश का आपको राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि आपको एक भारतीय थे, उसके द्वारा आपको लिखा गया था, भारतीय एक लेखक थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन जो है खरीफ फसल है दिए गए ऑप्शन में से? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चावल एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध जो है आपको गंगा नदी पर बनाया गया था। दिए गए ऑप्शन में से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है स्मृति आपको मंधाना किस खेल से के चर्चित आपको खिलाड़ी हैं? स्मृति मंधाना कौन सा खेल खेलती है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्रिकेट की खिलाड़ी है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज लवण सभी आपको एक मनुष्य के लिए आवश्यक या अति आवश्यक पोषक तत्व के श्रेणी में आते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स हुआ है पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मोमबत्ती की लौ बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हवा के संपर्क में आता है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लेता है, इसलिए उसका लौ नीला हो जाता है और उसे वहाँ पे पूर्ण दहन होता है, अर्थात जब पूर्ण दहन हो रहा है तो उसका प्रकाश नीला हो जाता है। जैसे गैस का जलना, उसी प्रकार से इसका बाहरी लौ वायु के संपर्क में आकर के आपको नीला दिखाई देता है, जिसको नहीं मिल पाता है पूर्णतः ऑक्सीजन, वह पीला रंग का होता है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि हवा में छोड़ देने पर, गुब्बारे को छोड़ने पर उड़ना शुरू करता है, हीलियम गैस भरा रहता है। नेक्स्ट आपको दिया सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन जो है आपको सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया भौतिक अथवा रासायनिक तुलना किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोमेंट के आपको सिद्धांत पर कार्य करता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सुबह के समय यदि
हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होती है, क्यों होती है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में मौजूद जलवाष्प धुएं के कणों पर जमा हो जाती होती है, इस कारण से आपको यहाँ पर कोहरा अधिक हो जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह कुषाण वंश का तृतीय शासक था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव विज्ञान है, वनों के प्रबंधन रख रखाव के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसे हम लोग सिल्विक कल्चर के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है लिग्नाइट को प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसे ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको दिया वी हैव मेड अ ट्रस्ट विथ आपको डिस्टिनी, यह कथन किसका है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। नेक्स्ट आपको दिया निम्न में से कौन सा तीन आपको धातुओं के क्रियाशीलता को सही रूप में दर्शाता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सबसे कम जो है आपको सबसे अधिक आपको रिएक्टिव जो है ये लोहा है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद में लास्ट में आपको चांदी दिखाई दिया हुआ है, अर्थात Fe, Cu और Ag दिए हुआ है। तो लोहा Fe हो गया, लोहा हो गया, Cu जो कॉपर हो गया और Ag आपको चांदी हो गया। इस तरह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रियाशीलता का सही रूप दर्शाने वाला डी है। नेक्स्ट आपको दिया है 10 किलोग्राम चूने के पत्थर को कितना चूना प्राप्त होगा? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 5.6 किलोग्राम आपको प्राप्त होगा। यहाँ भी आपको मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसके मैथ या रीजनिंग टाइप का है, तो इसका सलूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देख लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा कैसे इसको बनाते हैं अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट आपको जल के 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर में द्रव सतह क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा आपको, नहीं वह उसका जल स्तर बढ़ेगा नहीं वह घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं हो, इस दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं पड़ती है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जबकि उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है। निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, चश्मे का व्यवहार में लाते हैं, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया वस्तु से छोटा वास्तविक अथवा उल्टा बिंब उत्तल लेंस के द्वारा बनता है, जबकि वस्तु स्थिर होता है। कहाँ पे यह स्थिर रहता है? जब तब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और उल्टा बिंब बनता है, अर्थात वस्तु को कहाँ रखने पर? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात अनंत तथा 2f के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु से वास्तविक रूप से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपको दिया कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 102 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आपको दिया है दांत क्षय के कारण है, तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बैक्टीरियल संक्रमण के कारण से दांत का क्षय होता है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हैजा जो है ये आपको विषाणु से होने वाला रोग नहीं है, यह आपको बैक्टीरिया से या कवक से बैक्टीरिया से होने वाला आपको बीमारी है जी, या जीवाणु से होने वाला बीमारी है हैजा। सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सोडियम की परमाणु संख्या है, क्या होता है? तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 11 होता है। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी का मिलन सागर के कौन सा आपको दर्शनीय स्थल है? ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रामेश्वरम जो है दर्शनीय स्थल है, जहाँ पे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलने की जगह है। सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए है यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिए फ्रेंड। तो राइट रहेगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा,
सलूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, ये भी आपको उसी तरह से है और रीजनिंग का क्वेश्चन या मैथ दिए हुए है, तो इसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका और सलूशन आपको यहाँ पे फिलहाल डी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आपको सी था बता दिए हैं पहले ही, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ पर आपको गद्दार पार्टी की स्थापना की गई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो राइट है ऑप्शन नंबर ए या अर्थात USA में किया गया था। ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजस्थान में सबसे अधिक भंडार है तांबे का। नेक्स्ट आपको दिया, किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजित शुरू करने का प्रयास किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात चार्टर एक्ट 1853 के तहत। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई, तो राइट ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुई है, अग्न्याशय रस की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय होती है। नेक्स्ट आपको दी हुई है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा में ओपन टाइटन जीता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट आपको दिया है, नेक्स्ट है, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए यह गंगा रखा गया है। नेक्स्ट आपको दिए, बाढ़ की स्थिति पर आपको रियल टाइम जानकारी देने हेतु आपको फ्लड वॉच ऐप आपको किस तरह की है, कितने राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको अपडेट भेजेगा, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कितने केंद्र शासित में अपडेट भेजेगा, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 23 राज्यों में यह अपडेट भेजेगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों के समर्पित स्मारक दीवाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात भारत ने पेश किया था। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजित कहाँ किया जाएगा, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह आपको कोलंबिया में आयोजित किया जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 27 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया, तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रानी कमलापति स्टेशन पे इन्होंने रवाना किया। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी अर्थात तुषार आपको खांडेकर को नियुक्त किया गया। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस रैंक पे है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर 20 67वें आपको स्थान पे है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 17वां भारतीय सहकारी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, जून 2023 में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आपको हेमिस महोत्सव मनाया गया, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में मनाया गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस देश में भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को आपको जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता किया गया है, बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता किया गया है, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह आपको नेपाल के साथ किया गया है, नेपाल के समझौते पर किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात नेपाल के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको ग्रीन टेक सेल्फी अवार्ड 2023 किस संगठन को दिया जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह RINL को दिया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपको फ्रेंड्स, सेनझोउ 16 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी चीन ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी एक ग्रुप में से ज़रूर आप शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।